टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र स्थित सुभाष नगर वक्फ कब्रिस्तान से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, यहां कब्रिस्तान प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता साजिद और साथ ही माजिद निवासी बाबर कॉलोनी ज्वालापुर का आरोपी है और साथ ही उनकी माता का निधन 28 जुलाई 2025 को हुआ था, जिनका दफन सुभाष नगर स्थित वक्फ कब्रिस्तान में किया गया था उनको। और साथ ही परिजनों का कहना है कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कब्रिस्तान से दफन की रसीद आवश्यक है, लेकिन कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष एहसान अंसारी रसीद देने से इनकार कर रहे हैं। इसके बदले 2500 रुपए की मांग कर रहे हैं। पीड़ितों का कहना है, ये भी आरोप है कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने 14 जून 2018 के आदेश के अनुसार कब्रिस्तान में दफन के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क लेना गैर कानूनी बताया है। हैरानी की बात यह है कि यही आदेश कब्रिस्तान के गेट पर बोर्ड के रूप में लगाया गया है और इसके बावजूद भी खुलेआम आदेश की अवहेलना की जा रही है। पीड़ित परिवार ने उप जिलाधिकारी हरिद्वार और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। ये मामला न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, बल्कि वक्फ संपत्तियों के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। अब ये सवाल है कि जब हाईकोर्ट के आदेश साफ है, तो फिर कब्रिस्तान कमेटी मनमानी कैसे कर रही है? क्या प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगा या पीड़ितों को यूं ही न्याय के लिए भटकना पड़ेगा? मेरा नाम साजिद है, मोहल्ला पांधवे का रहने वाला हूँ जी मैं। और जी मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था 28/7/2025 में जी। जिस दिन हम कब्र खोदने गए थे, उसी दिन इसने हमारे साथ लड़ाई कर ली थी। वहाँ से हमारे फट्टे फुट्टे बाहर भी गिरवा दिए थे। फिर दोबारा मंदिर ले गए थे। अच्छा जी, फिर हमें रसीद की ज़रूरत पड़ रही थी, रसीद नहीं दे रहा है एहसान पार्षद। और जी परेशान करा जा रहा, कभी नगर निगम, कभी तहसील, कभी कहीं 7 महीने होने को जा रहे लगभग। और जी 2500 रुपये की कह रहा है कि 2500 रुपये दो तब तुम्हें रसीद मिलेगी, वरना कुछ नहीं मिलने का। और उसका जो लड़का है, मेरा भाई गया था बड़े वाला, उसके साथ भी बदतमीजी करी। बोला गया कि भाई तुम्हारे बाप के कब्रिस्तान नहीं है वो। और जी मारने पीटने की धमकी दे रहा था। फिर हमने SDM साहब के यहाँ भी गुहार लगाई और जी एक SSP जी के यहाँ वो लगाई जी। रानी पोखरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लिस्ट्राबाद के साहू जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक पूर्व प्रधान फुरकान अहमद ने रानी पोखरी थाने की सूचना दी है कि लिस्ट्राबाद क्षेत्र के साहू जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष रानी पोखरी पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और मौके पर पाया गया कि जंगल के भीतर एक पुरुष का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा हुआ है। थाना अध्यक्ष और उप निरीक्षकों की टीम द्वारा स्थानीय स्तर पर पूछताछ और आसपास के क्षेत्रों में जानकारी जुटाई गई, लेकिन अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक के शव को शिनाख्त के लिए 72 घंटे की अवधि हेतु एम्स के ऋषिकेश की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मृतक के फिंगरप्रिंट लेने के लिए संबंधित अभियोजन कार्यालय को रिपोर्ट भेजी जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में संगठन का विस्तार करना शुरू कर दिया है। सपा ने हरिद्वार के संत महंत शुभम गिरी को उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। 35 साल के महंत शुभम गिरी जूना अखाड़े के संत हैं और लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं। शुभम गिरी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में भी संगठन का विस्तार किया जाएगा और पार्टी नेतृत्व की योजना के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि करीब 1 साल पहले सपा की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था। वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। अभी कार्यकारी के रूप में दिया है, अभी जिम्मेवारी बहुत है। कार्यकारी के रूप में जहाँ भी जाना पड़े, जहाँ भी मेरे को काम करना पड़े वो करूँगा। बाकी बनेगी, प्रभारी बनेंगे और पूरी जिम्मेवारी से चुनाव लड़ेंगे। आगे विस्तार किया जाएगा पूरे उत्तराखंड? विस्तार किया जाएगा, लेकिन चलिए जहाँ तक लड़ेंगे पूरी कोशिश की जाएगी कि हम मजबूती से चुनाव लड़ें। समाजवादी पार्टी संतों का सम्मान करती है, चाहे महंत नरेंद्र गिरी जी हो,
चाहे महंत ज्ञानदास जी हो, जब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे उस समय भी बहुत सम्मान किया, चाहे वो महानिर्वाणी में आपका नीलकंठ महादेव रोड हो, महानिर्वाणी अखाड़े में जो नीलकंठ महादेव मंदिर है ऋषिकेश में, वो रोड बनाने का काम नेताजी ने किया। हरिद्वार का विकास, जिस तरह से कोर्ट हो, हरिद्वार में लक्सर शुगर मिल हो, अनेक कार्य नेताजी ने किए। और अब एक कार्य रहेगा कि गंगा जी को स्वच्छ रखे। आपको पता है 2017 की जो सरकार थी, ओम घाट का कितना सुंदर विस्तार हुआ, उसके लिए भी हम कार्य करेंगे। हम लोहिया जी के सिद्धांत में चढ़ेंगे और हम हिमालय बचाओ और गंगा मां सरस्वती की आराधना का पर्व बसंत पंचमी आज धूमधाम से मनाया जा रहा। बसंत पंचमी पर गंगा स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है, इसीलिए धर्म नगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ। आपको बता दें, दूर दूर से लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और साथ ही लोग हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करने के बाद दान करके पुण्य अर्जित कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी को बसंत पंचमी कहा जाता है। इस दिन से ऋतु परिवर्तन होना भी माना जाता है। भैया आज बसंत पंचमी के दिन एकदम बढ़िया लग रहा है, जो कि आज अभी बारिश हुई है थोड़ी देर पहले, एकदम पानी एकदम सही है, जो कि अच्छा लग रहा है। गंगा में जल नहीं ठंड नहीं लग रही है। गंगा में जल एकदम हल्का गर्म भी है और बढ़िया लग रहा है एकदम। हल्की बारिश भी हो रही है, जिसके कारण क्या कहते हैं मानसून एकदम बढ़िया हो गया है और ठंडी भी थोड़ी कम है। एक बार नहाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं एकदम सही हो जाता है। आज भैया हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने पे, बस यही समझ लीजिए एकदम स्वर्ग हो गया है, एकदम आ गया, एकदम मज़ा आ गया है। आज मैं यहाँ बसंत पंचमी के अवसर पे आई हूँ। सरस्वती माँ की पूजा है आज हम यहाँ गंगा स्नान करने आए हैं। यहाँ बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद महसूस हो रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ गंगा आरती में भी शामिल हो पाई। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत साफ़ सफाई है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। आते रहे आरती पे? हाँ जी, पहले भी आई हूँ, पर मैं बहुत पहले आई थी, छोटी थी मैं तब। और आज के दिन सरस्वती जी की पूजा होती है, माँ सरस्वती जी ने हम बोलते हैं, उनकी पूजा होती है। और आज के दिन यहाँ पे पिंडदान, जनेऊ, मुंडन पूजा ये सब होता है। और आप लोग जैसे हमारे हिंदू रीति रिवाज में माना गया है कि बसंत पंचमी के दिन जैसे किसी की शादी होने वाली है, उनका दिन नहीं सूझ रहा है कि इस दिन शादी नहीं होगी, उस दिन शादी नहीं होगी, तो बसंत पंचमी के दिन कोई दिन उठाने की जरूरत नहीं होती। कोई भी हमारे हिंदू रीति रिवाज में शादी आज के दिन कर सकता। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की में आपको बता दें, जन जन की सरकार जन जन के द्वार का दावा करने वाली नगर निगम की जन सुनवाई इस वक्त सियासी अखाड़े में तब्दील हो गई, जब जनता की पीड़ा के साथ राजनीतिक की गर्माहट भी खुलकर सामने आई। पानी, नाले और अतिक्रमण के सवालों से पूरे शिविर को झकझोर कर रख दिया। नगर निगम रुड़की द्वारा वार्ड नंबर 1 शेखपुर और साथ ही 2 आदर्श नगर के लिए आयोजित जन सुनवाई शिविर में मेयर अनीता अग्रवाल और मुख्य नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी ने अधिकारियों के साथ जनता की समस्याएं सुनी। लेकिन शिविर की सबसे बड़ी आवाज बनी जलभराव, नाला निर्माण और अवैध कब्जे। वार्ड नंबर 1 से पार्षद प्रतिनिधि अमित कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि मलकपुर चुंगी से न्यू आदर्श नगर होते हुए नदी तक बड़ा नाला नहीं बना तो क्षेत्र हर बरसात में डूबता रहेगा। वहीं वार्ड नंबर 2 में भी पार्षद सचिन कश्यप ने निगम की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों को लेकर, अवैध नर्सरी संचालन को लेकर निगम को कठोर कार्रवाई और साथ ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अधिकारियों ने शिकायतें दर्ज कर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन तभी बढ़ा सियासी पारा। जी हां, आपको बता दें, वार्ड नंबर 14 के पार्षद प्रतिनिधि अनुराग त्यागी समर्थकों के साथ शिविर में पहुंचे और जल भराव को लेकर नगर निगम पर अनदेखी का आरोप लगा दिया। इसी मुद्दे पर मेयर प्रतिनिधि ललित मोहन अग्रवाल और पार्षद प्रतिनिधि के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। मेयर प्रतिनिधि ने दो टूक कहा कि कुछ लोग राजनीतिक द्वेष के चलते जन सुनवाई को बाधित करना चाहते हैं, लेकिन निगम हर वार्ड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मेयर अनीता अग्रवाल ने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि जल निकासी और नाला निर्माण हमारी प्राथमिकता है। अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई होगी और 7 दिन के भीतर हर शिकायत के स्टेटस पर रिपोर्ट पेश की जाएगी।
हम लोगों को इसका पता नहीं था कि आज जो है वार्ड नंबर 1 में जो है एक सरकार आपके द्वार का कोई कैंप लगा हुआ है, कैंप है, क्योंकि मेरे वार्ड में नहीं था। तो हमारे वार्ड की जो है जनता त्रस्त है पिछले काफी समय से, आपको पता है जब से बारिश हुई है। तो हम लोगों ने जो है मिलके ये था कि आज जाके जो है नगर निगम में माननीय मेयर को और नगर आयुक्त को एक जो है सामूहिक ज्ञापन देंगे, जिसके बाद हमें थोड़ा पता लगेगा कि अभी इस स्तर पे जमीनी स्तर पे क्या कार्य चल रहे हैं। चीजों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि देखो मैं कहा हूँ, किस दिन आपने अगर देखा भी हो, कई लोग पहले उसमें मौजूद भी रहे हैं। इसी तरह का एक विवाद हुआ था रहीमपुर फाटक पे ही, वहाँ मेयर साहिबा थे, ये थे, इन लोगों ने एक बात उनके सामने आके नहीं बोली थी, ये लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, वहाँ पे मैं आगे खड़े होकर उनसे लड़ रहा था। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी आपको वीडियो भी दे दूंगा, ठीक है। रही बात जैसे कि दोबारा इन लोगों का जाना हुआ, उस दिन में है कि एक घर का पानी दूसरे में जा रहा है, तो समस्या उनको भी बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं मेयर साहब है वो चाह रहे हैं कि भाई अपने नागरिकों का जो है सुरक्षा का ध्यान रखें। वहाँ उस तरफ जाके स्थिति बदल जाती है, वहाँ के प्रधान चाहते हैं कि उनके नागरिकों की भी सुरक्षा हो, तो कहीं ना कहीं ये क्लेश की स्थिति बनी हुई है। इसका समाधान एक ही है कि बिल्कुल जल्दी से जल्दी इस पे जो है नाला निर्माण पे कार्य हो, जिसके लिए पिछली महीने की 12 तारीख को एक जो है तहसील दिवस में मीटिंग हुई थी। बता देना चाहता हूँ, देखिए क्या है, आप जानते हैं जनता सर्वोपरि होती है। मेरे साथ में भी सम्मानित जनता है जो कि नगर निगम में ही पहुंची थी। मैंने फोन पे बात की, माननीय ललित मोहन जी से भी बात की थी, और मैंने इनके पीआरओ से भी बात की कि ऐसे ऐसे स्थिति है, और यहाँ पे लगभग 20-25 लोग आए हुए हैं वार्ड से, तो अगर आपको 5 मिनट का समय मिलता तो आप यहाँ जाइए। तो मेयर साहब ने मुझे बोला कि हम लोग आज इधर यहाँ वार्ड में जो है कैंप लगा हुआ है। मैंने यही चीज जो है अपनी जनता को रखी, तो जनता के बीच में जो है कुछ अधिकारी थे, उन्होंने बोला कि भाई जनता की बात सुनी जा रही है, आप जा सकते हैं वहाँ पे भी। तो अगर मैं इनको वहाँ पे रोकता तो वही चीज है, जनता ने अपनी बात यहाँ रख दी आके, तो उसमें कुछ गलत नहीं होते हैं। एक और 2 नंबर वार्ड की आज पूरी समस्या के सुनने के लिए आज पूरा स्टाफ मौजूद था, और पूरा जो है तरीके से सब काम चल रहा था, सबकी समस्याएं सुनी जा रही थी और सबका समाधान तुरंत हो रहा था। लेकिन कुछ आदमी आके उसको खराब करना चाह रहे थे, करने की कोशिश करी, लेकिन होता है ऐसा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो आपको पता है कि ये तो सीरियल वाइज हर वार्डों में ये होना है। अगर वो 14 नंबर वार्ड में अगर की समस्या सुनने के लिए जाएं और दूसरे आदमी आकर अगर उसको नहीं सुनने दें, तो ये तो ठीक नहीं है। तो चाहे किसी भी वार्ड वाइज जिसकी भी सब आदमी का हक है, और हमने वो उनकी और तो सुन भी रहे हैं और उनका समाधान चल भी रहा है। तो चलिए, वो हो सकता है कि उनकी वहाँ की परिस्थितियाँ होंगी, जैसा भी जो भी कुछ होगा, लेकिन आपने देखा कि हम वहाँ पर भी अपनी पूरी जी जान से लड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ का भी पूरी समस्या, पूरा निगम क्षेत्र हमारा है और पूरे निगम क्षेत्र की समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन उनकी मजबूरी रही होगी, जो भी कुछ हुआ होगा। अच्छा, वार्ड नंबर 2 से कितनी जन समस्या वो अभी जब भी आ रहे हैं, उनकी चल ही रही है, और जिनकी समस्या है उनका समाधान किया जा रहा है। एक तो बबलू भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऊपर से हमारे नगर निगम के सभी जो यहाँ पे आज कर्मचारीगण, अधिकारीगण, माननीय मेयर साहब जो पधारे हैं आदर्श नगर वासियों के बीच में, इनकी समस्या सुनने के लिए इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, चुनाव के बाद जो वादे किए जाते हैं वो सारे तो पूरे नहीं होते, मगर कुछ कुछ जो काम होते हैं वो तुरंत होने चाहिए। उसी के निस्तारण के लिए आज ये कैंप लगाया गया है। और हमारे वार्ड से सबसे बड़े जो बिंदु निकल कर आए हैं, एक तो हमारा जो नाला है उसका चौड़ीकरण का मामला है, अतिक्रमण का मामला भी पब्लिक द्वारा उठाया जा रहा है, और जल भराव की समस्या ज़्यादा है, जिसके निजात के लिए जो है हमारे ग्रीन स्कूल के सामने से लेकर नदी तक एक नाला बनना है। तभी मेयर साहब ने अभी भी बोला है कि इस नाले का निर्माण कार्य भी जल्दी कराया जाएगा, और जो सड़क पर अतिक्रमण हो रहा है उनको भी हटाने का जो है हमारे नगर आयुक्त जी के सहायक जो नगर आयुक्त है वो भी यहाँ पर गुप्ता जी है, उन्होंने कहा है कि इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी समस्या ये 2 ही बिंदु है अभी हमारे बीच में। एक तो जो हमारी साइड पट्टी का निर्माण कार्य आदर्श नगर में कराया गया है, इस पर भी दिन रात गाड़ियाँ खड़ी रहती है, और उसके कारण ही ये रास्ता छोटा होता जा रहा है। लोगों ने फिर एनकरेजमेंट भी किया हुआ है, दुकानें आगे बढ़ा लेते हैं, कोई परमानेंट जिनके पास जगह नहीं है वो भी अपना व्यवसाय रोड पे चला रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान में देते हुए अभी मेयर साहब ने ये भी कहा है कि इस पर एक ट्री गार्ड लगा के, बेंच लगा के इसका और फुटपाथ का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। और दूसरी जो मैंने आपको बताया कि नाले की है, ये नाला जो हमारे वार्ड के बीचों बीच से सोनालीपुरम खंजरपुर तक जा रहा है, बरसात के समय ये पूरा ओवरफ्लो होकर चलता है और वार्ड में पानी बढ़ता है। और ये जब बना था लगभग 10 साल पहले छोटा बनाया गया है, तो उसकी समस्या का देखो, वो चौड़ाकरण में तो बहुत बजट भी लगना है, समय भी लगेगा, तो उसका समस्या का दूसरा अल्टरनेट निकाला है कि ये नाला यहाँ से बंद करके सिर्फ बरसात का पानी यहाँ से निकले या घरों का पानी निकले, और जो ग्रीनवे स्कूल के सामने से लेकर नदी तक एक दूसरा नाला बन जाए। ये मौके पे लगभग 90 फुट भी है, कहीं आगे जाके 100 फुट के करीब भी है। मौके पे फिलहाल अगर आप देखते हो कहीं 60 फुट भी है और कहीं 40 के करीब भी है। में जो आप कह सकते हो जो मोड़ है जो भाई साहब बता रहे हैं 15-20 फुट के करीब है।
ये तो हमारे नगर के जो नगर आयुक्त है यही बता पाएंगे। ऐसा है, आप देखिए ऊपर बैनर भी लगा हुआ है और नगर निगम द्वारा कई दिनों से सूचनाएं भी की जा रही थी, मीडिया के माध्यम से भी सूचनाएं की गई है कि हर वार्ड में नगर की पूरी टीम मेयर साहब और वहाँ के पार्षदगण रहेंगे और वहाँ की समस्याएं सुनेंगे। तो मैं तो ये मानता हूँ कि देखिए उनकी समस्या जो थी उनको नगर निगम में ही समस्या रखनी चाहिए थी अपनी, और उनके साथ उनके पार्षदगण भी आए हुए हैं। तो मेरा मानना तो था कि माहौल जो है देखिए बड़े प्यार से सब अधिकारीगण यहाँ माहौल को लेकर काम कर रहे हैं, तो उन्हें डिस्टर्ब भी ना किया जाए, वो अपने तरीके से काम करे, क्योंकि अनावश्यक अगर हम हाउल्ला मचाएंगे उससे काम तो नहीं होगा और व्यवस्था जो है खराब ही होती है। आज हमने नगर निगम की तरफ से नई पहल शुरू करी है जनता के द्वार। तो वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 से हमने स्टार्ट किया है और हर वार्ड में हम हर महीने के फर्स्ट थर्सडे को हम लोग वहाँ पे वार्ड में मीटिंग रखेंगे। तो आज सुबह से हमारे पास में कम से कम 20-25 लोग समस्या लेके आ गए। तो उनकी समस्याएं साथ के साथ हमारे पूरे अधिकारी बैठे हैं, तो साथ के साथ उनका समस्याएं सुनी जा रही है और उसके जल्दी ही उनकी समस्याएं भी दूर होएगी। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि हर वार्ड में अपना प्रचार कीजिए और हम लोग हर थर्सडे को, हर महीने की थर्सडे को आएंगे पूरे नगर। रुड़की शहर में ये जल भराव अतिक्रमण, तो उसमें हम जल्दी ही अतिक्रमण का हमारा चल रहा है पूरा। और जल समस्या है ये है कि काम मिनटों में नहीं होता। मैं सभी से जनता से यही कहना चाहूंगी कि हमने पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें हमने अभी भी हमने 10 दिन पहले मीटिंग बिठाई है, तो उसका पूरा शिवपुरम का, कृष्णा नगर का, पनियाला रोड का, तो हम जल्दी से जल्दी इसका समस्या का समाधान करेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आस्था अपने चरम पर नजर आई है। तड़के भोर से ही हर की पौड़ी पर, ब्रह्मकुंड समेत सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे भक्तों ने विधि विधान से मां गंगा में स्नान कर सूर्य उपासना की और साथ ही घाट पर हर हर गंगे के जयघोष से गूंज उठा घाट। बसंत पंचमी की परंपरा के अनुसार घाटों पर पीले वस्त्रों में श्रद्धालुओं की खास मौजूदगी दिखी है, जिसने पूरे माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। और साथ ही शुभम शर्मा तीर्थ पुरोहित ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन गंगा स्नान से मन की शुद्धि होती है और नकारात्मक ऊर्जा का क्षय होता है। और साथ ही शास्त्रों में भी बसंत पंचमी पर किया गया स्नान, दान और पूजा विशेष पुण्यदायी माना गया है। आस्था, परंपरा और श्रद्धा के संगम से हर की पौड़ी पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगी नजर आई। हेलो, माई सेल्फ शुभम शर्मा। मैं शुभम शर्मा यहाँ का तीर्थ पुरोहित हरिद्वार हूँ। मेरी गद्दी कुशा घाट में है और आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर हरिद्वार में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। तो सरस्वती की पूजा होती है, वो सबके घरों में होती है, लेकिन आज यहाँ पे स्नान माना गया है बसंत पंचमी का, इसलिए क्योंकि आज के दिन जितने भी लोग हैं, जनेऊ जो होते हैं, जनेऊ जो होते हैं, वो आज के दिन यहाँ पे हर की पौड़ी पे जनेऊ कराए जाते हैं, मुंडन पूजा वगैरह होता है। तो इसलिए आज का स्नान बहुत अच्छा और उपलक्ष्य माना गया है। कैसे पूजा पाठ की जाती है? भैया पूजा पाठ यहाँ पे पिंडदान वगैरह होते हैं, पिंडदान होते हैं, मुंडन पूजा होती है, श्राद्ध होते हैं। जो पहाड़ी लोग होते हैं, पहाड़ से जो आते हैं कुमाऊं से, वो आज के दिन यहाँ पे नेपाल से जो आते हैं, तो नेपाल से आते हैं, वो उठाते हैं अपना श्राद्ध वगैरह करते हैं, ठीक है जी। और जो अपने गढ़वाल हो गए, कुमाऊं हो गए, वो यहाँ पे जनेऊ के लिए आते हैं। जनेऊ बस पूरे साल में बसंत पंचमी का एक ऐसा दिन है जिस दिन जो पूरे साल का सोच के बैठते हैं हमें अपने बच्चों के जनेऊ कराने हैं, वो आज बसंत पंचमी के दिन ही कराते हैं। उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।